ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी को हमारा सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। 21 जून 2020 रविवार को आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा और यह सूर्य ग्रहण कई वर्षों के बाद में ऐसा निर्मित हो रहा है और इस सूर्य ग्रहण के कारण कई विश्वव्यापी प्रभाव देखने को मिलेंगे। और इस सूर्य ग्रहण की सबसे खास बात यह है कि ऐसा सूर्य ग्रहण 870 साल के बाद में निर्मित हो रहा है। क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन पहले एक चंद्र ग्रहण है और इस सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन के बाद में फिर से एक चंद्र ग्रहण है। हालांकि दोनों चंद्र ग्रहण माध्य चंद्र ग्रहण है, लेकिन सूर्य ग्रहण बीच में आया है, दोनों तरफ चंद्र ग्रहण है। तो एक बड़ा संयोग 870 साल के बाद में बन रहा है। और इस सूर्य ग्रहण के दिन खास बात यह है कि रविवार के दिन यह सूर्य ग्रहण हो रहा है, यानी सूर्य देवता के वार रविवार के दिन सूर्य ग्रहण का होना अपने आप में दुर्लभ संयोग है। साथ ही इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही मिथुन राशि में रहेंगे, वहीं राहु भी मिथुन राशि में रहेंगे तथा मकर राशि में शनि और गुरु दोनों विद्यमान रहेंगे। तो ये बड़ा संयोग है तथा गुरु की राशि में केतु ग्रह विद्यमान रहेंगे। यानी सूर्य को जब ग्रहण लगता है या चंद्रमा को ग्रहण लगता है, ऐसी स्थिति में राहु और केतु उनको ग्रसित करते हैं। राहु केतु के कारण ही यह ग्रहण की स्थिति बनती है। और ग्रहण का जो समय होता है, वैसे तो ग्रहण के समय पर्वकाल और पुण्यकाल की मान्यता विशेष रूप से होती है, लेकिन यह दुर्लभ संयोग कई वर्षों के बाद में निर्मित होता है। और ग्रहण के दौरान कई प्रकार के मंत्र जाप उपाय आप कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान जो भी मंत्र जाप करेंगे, उपाय करेंगे, वह आजीवन आपको फल देने वाले होंगे, यानी चिरस्थायी परिणाम आपको प्रदान करेंगे। इस दौरान यदि आपको कोई मंत्र सिद्ध करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण एक दुर्लभ समय होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान आप अपने इष्ट मंत्र का सिद्ध कर सकते हैं या कोई भी मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं, या महामृत्युंजय मंत्र को भी इस समय आप सिद्ध कर सकते हैं। यदि आप भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं तो इस समय गणेश जी का जो सबसे पवित्र और पुण्यदायी अथर्वशीर्ष है, गणपति अथर्वशीर्ष, उसको भी आप सिद्ध कर सकते हैं। गणपति अथर्वशीर्ष में लिखा हुआ है कि सूर्य ग्रहे महानद्याम प्रतिमा सन्निधो वा जप्त्वा सिद्ध मंत्रो भवति। यानी सूर्य ग्रहण के समय किसी भी पवित्र नदी के किनारे पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके यदि गणपति अथर्वशीर्ष का कोई पाठ कर लेता है तो वह सिद्ध हो जाता है। और जब वह सिद्ध हो जाता है तो मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है, यानी उसको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है तथा कई प्रकार की सिद्धियां उसे प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को भी आप सिद्ध कर सकते हैं, या जिन देवता की आप आराधना करते हैं उनका मंत्र भी आप सिद्ध कर सकते हैं। तो हम आपको इस सिद्धि साधना के लिए एक वीडियो अलग से बताएंगे, जिसमें आपको यह बताएंगे कि कौन सा मंत्र और किस विधि से आपको सूर्य ग्रहण के समय सिद्ध करना है। वो संपूर्ण विधि का एक वीडियो अलग से आपके लिए हम प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आज हम आपको एक दुर्लभ उपाय बताने जा रहे हैं और यह उपाय विशेष करके राहु को प्रसन्न करने वाला उपाय है। इसके साथ ही शनि देव भी प्रसन्न होंगे तथा केतु भी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि राहु केतु ये ही जो है सूर्य या चंद्रमा को ग्रहण से ग्रसित करते हैं। इसलिए ग्रहण के दौरान सबसे ज्यादा बलशाली ताकतवर यदि कोई होते हैं तो वो राहु और केतु भी होते हैं। इसके साथ चूंकि शनिदेव भी राहु केतु के साथी है, उनके सहयोगी है, इसलिए शनिदेव भी इस समय सबसे ज्यादा पावरफुल स्थिति में होते हैं। और राहु केतु तथा शनि के बारे में ऐसा कहा गया है कि जब ये देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। और ग्रहण के दौरान यदि इनकी प्रसन्नता के लिए
आप कोई उपाय करोगे तो निश्चय ही उसका उत्तम परिणाम आपको मिलेगा। हम आपको एक छोटा सा उपाय बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस सूर्य ग्रहण के बारे में आपको जानकारी दे दें, ताकि आपको यह पता रहे कि सूर्य ग्रहण कब होगा, कहां होगा तथा इसका सही समय क्या रहेगा। और उसके बाद हम आपको एक दिव्य उपाय बताएंगे, और इस उपाय में आपको बहुत छोटा सा उपाय है, और इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो पूरी जिंदगी भर आपको यह अच्छे परिणाम देगा। यानी आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट या कष्ट बिल्कुल नहीं आएगा और आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। 21 जून 2020 रविवार के दिन जो सूर्य ग्रहण हो रहा है, वह ग्रहण उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, जापान, चीन, रूस, एशिया के अधिकांश भाग तथा भारतवर्ष के संपूर्ण प्रदेश, संपूर्ण राज्य, संपूर्ण शहर में और खाड़ी देश में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्व भाग में, अफ्रीका, पूर्वोत्तर के सभी देशों में एवं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, म्यांमार, दक्षिणी रूस, मंगोलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, यमन, ओमान सहित विश्व के अधिकांश देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। और सूर्य ग्रहण जब होता है तो 12 राशि वालों के ऊपर भी अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम आपको संक्षिप्त में यह बता दें कि किस राशि को किस प्रकार का परिणाम मिल सकता है। मेष राशि वाले जो व्यक्ति है उनको पद प्राप्ति हो सकती है, सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। वृषभ राशि वालों को व्यापार में हानि या परेशानी हो सकती है। मिथुन राशि वालों को जीवन में कोई घटना या अनावश्यक रूप से कलंक की स्थिति बन सकती है। कर्क राशि वालों को चोट की आशंका है। सिंह राशि वालों को जीवन साथी को सुख प्राप्त होने का योग है। कन्या राशि को शुभ समाचार मिलेगा। तुला राशि को भाग्य में उन्नति होगी तथा नए काम शुरू हो सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों को कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। धनु राशि वालों को धन लाभ तथा खुशखबरी मिलेगी। मकर राशि वालों को शुभ फल प्राप्त होंगे तथा कुंभ राशि वालों को पदोन्नति, मान सम्मान व सुख की प्राप्ति होगी तथा मीन राशि वालों के खर्चे बढ़ सकते हैं। और यह सूर्य ग्रहण 21 तारीख को सुबह 10:43 पर प्रारंभ हो जाएगा, जो कि दोपहर 2:06 तक लगातार चलेगा। और इस ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाएगा, यानी 20 जून की रात्रि को इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा। और इसका सूतक 12 घंटे पहले यानी 20 जून की रात्रि 10:43 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। और सूर्य ग्रहण की समाप्ति के साथ ही इसका सूतक भी समाप्त हो जाएगा। यानी सूर्य ग्रहण 21 जून को सुबह 10:43 से प्रारंभ होगा, जो कि दोपहर 2:06 तक रहेगा। और 20 जून की रात्रि 10:43 से ही सूतक प्रारंभ हो जाएगा। और ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय यात्रा नहीं करना चाहिए। और ग्रहण के समय विशेष रूप से गर्भवती माताओं बहनों को विशेष सावधानी की आवश्यकता रहेगी। आपके घर परिवार में यदि कोई भी गर्भवती माताएं हैं या फिर आपके परिचित में कोई गर्भवती महिला है, तो उनको यह जानकारी अवश्य देवे कि ग्रहण के दौरान उनको खुले मैदान में नहीं निकलना है तथा ग्रहण के दौरान यात्रा नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय उनको धारदार वस्तुओं का जैसे चाकू, कैंची और सुई, हंसिया, इनका उपयोग बिल्कुल नहीं करना है एवं कैंची से कपड़े भी नहीं काटना चाहिए तथा ग्रहण के दौरान उनको सोना नहीं चाहिए। और ग्रहण के समय विशेष रूप से उनको ये ध्यान रखना है कि वह किसी भी प्रकार से खुले मैदान में बिल्कुल नहीं घूमे फिरे और केवल उनको घर में रह करके प्रभु का स्मरण करना चाहिए। भगवान का भजन, कीर्तन आदि कर्म उनको करना चाहिए। ग्रहण के दौरान किसी भी तरह से वो जो है बाहर यात्रा न करे और यदि वो बाहर निकलेगी तो ग्रहण की जो दुष्प्रभाव होगा उनके ऊपर हो सकता है और उनके बच्चे के ऊपर विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए ग्रहण के दौरान विशेष रूप से गर्भवती माताओं को सावधानी रखने की आवश्यकता होगी।
साथ ही गर्भवती माताएं ये ध्यान रखें कि उस दिन उनको अपने पेट के ऊपर थोड़ा सा लाल रंग का जो गेरू होता है वह लगा लेना चाहिए, या गोबर या गोमूत्र भी लगा सकते हैं, या फिर थोड़ी सी हल्दी भी लगा सकते हैं। साथ ही उनको अपने साथ में कुशा की जो घास आती है वो या फिर तुलसी पत्र भी रखना चाहिए, तथा गंगा जल भी अपने साथ रखेंगे तो भी उनके लिए अति उत्तम रहेगा, क्योंकि गंगा जल और तुलसी पत्र तथा कुशा के ऊपर और गोबर के ऊपर किसी भी प्रकार से ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं होता है। साथ ही ग्रहण जब होता है उस समय किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न का पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, यदि रोगी है, वृद्ध है, बुजुर्ग है, या बच्चे हैं, या फिर गर्भवती माताएं हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती हो तो वो फलों का रस ले सकते हैं, या फिर दूध से बनी कोई भी वस्तुएं हल्के रूप में सेवन कर सकती है, इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन अन्न का सेवन उस दिन नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, और ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार से किसी भी मनुष्य मात्र का, किसी भी प्राणी मात्र का मन नहीं दुखाना चाहिए, यानी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूरे शांत चित्त से उस दिन रहना चाहिए, तथा पेड़ पौधों को भी नहीं काटना चाहिए। और उस दिन आप शांत चित्त से भगवान का स्मरण करें, भगवान का अर्चन करें, भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। दूर बैठकर ही भगवान के पट उस दिन बंद रहेंगे, दूर बैठकर बिना स्पर्श किए ही आपको उपाय तथा पूजन पाठ, मंत्र जाप आदि कर्म करना चाहिए। यदि आप उपाय करते हैं या फिर मंत्र जाप आदि कर्म करते हैं तो सबसे पहले जैसे ही ग्रहण प्रारंभ हो, यानी 21 जून को जब 10:43 पर ग्रहण प्रारंभ होगा, उसके पहले स्नान कर लेना चाहिए। यदि आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने दोनों कान धोकर भी स्नान का फल आप प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि कान हमारे शरीर के गुरु होते हैं। यदि किसी विपरीत स्थिति में आप स्नान नहीं कर पाते हैं तो दोनों कान धोकर भी आप स्नान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आप स्नान का विधान इस प्रकार करें, और उपाय के रूप में बस आपको करना यह है कि आपको कम से कम 7 साबुत उड़द के दाने लेना है, यानी काले रंग की जो उड़द होती है जिसके बड़े बनते हैं, ऐसी साबुत उड़द के 7 दाने आपको लेना है। और इन 7 दानों में थोड़ा सा दही, सिंदूर और गंगा जल आपको डाल देना है, यानी 7 दाने में लगभग 2 ग्राम आपको दही डालना है, वहीं 1 ग्राम सिंदूर डालना है, वहीं आपको 2-4 बूंद गंगा जल की डालना है, और साबुत उड़द में इन सबको अच्छी प्रकार से मिश्रित कर लीजिएगा। और इनका मिश्रण आप किसी भी कटोरी में, किसी भी पात्र में कर सकते हैं, और उसके बाद इसको ले जा करके जो मिश्रण आपने तैयार किया है उसको ले जा करके आपको पीपल के पेड़ के नीचे रख करके आ जाना है। ध्यान रखें कि जब आप पीपल के पेड़ के नीचे रखें तब वापस मुड़ करके आपको नहीं देखना चाहिए, यानी रख करके सीधे आप वहां से आ जाएं और सीधे अपने घर आकर के हाथ पैर धो करके जल अपने ऊपर छिड़क लेवे, और उसके बाद आप अपने मंत्र जाप, साधना इत्यादि कर्म आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने से राहु सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे, उनके साथ केतु भी प्रसन्न होंगे तथा शनिदेव भी प्रसन्न होंगे। तीनों ग्रह ग्रहण के दौरान सबसे ज़्यादा शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे, और यह उपाय एक प्रकार से राहु, केतु और शनि तीनों को बलि के रूप में आपने प्रदान किया है। और बलि जब वो ग्रहण कर लेंगे तो अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे, और जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके जीवन में धन, धान्य और वैभव वो प्रदान कर देंगे। तथा राहु, केतु और शनि जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और इनकी अद्भुत कृपा होना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही आप चाहें तो उसके बाद आकर के अपने मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या कोई भी इष्ट मंत्र को सिद्ध करना चाहें, या कोई स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं, या आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो भगवान का भजन, स्मरण या कीर्तन भी इस दौरान कर सकते हैं, या फिर कथा वार्ता भी श्रवण कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान भगवान की कथाओं का श्रवण करना भी अत्यंत
अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है, क्योंकि ग्रहण के समय भगवान कष्टमय स्थिति में रहते हैं और कष्टमय स्थिति में जब वो रहते हैं, इस दौरान उनका भजन कीर्तन करना और उनकी कथाओं का श्रवण करना उत्तम फलदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के दौरान आप यदि भगवान से जो भी मांगोगे वो आपकी मुरादों को, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। क्योंकि सूर्य या चंद्र ग्रहण होता है, उस दौरान सारे देवी देवता कष्टमय स्थिति में रहते हैं। इस समय यदि आप अपनी कामना उनके सामने बोल देंगे तो निश्चय ही आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।